पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी संयोगिता का क्या हुआ, आइए जानते हैं इस दुख भरी प्रेम कहानी के अंत की कहानी। जब पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई की गजनी में मृत्यु हो गई थी और यह बात जब संयोगिता को पता चली तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया और उन्होंने जौहर करने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय जब किसी रानी का पति युद्ध में मारा जाता था या युद्ध में हार जाता था तो उन पर विरोधी शत्रुओं की नज़र पड़ जाती थी और वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। इसलिए रानियां, दासियां और राजकुमारियां अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती थी। वैसा ही रानी संयोगिता ने किया, क्योंकि मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक रानी संयोगिता को अन्य हिंदू औरतों को अपने हरम में लेने के लिए उतावला हो रहा था। पूरी सेना के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक लाल किले के बाहर डेरा डालकर बैठ गया। लाल किले के चारों तरफ यमुना नदी का पानी और किले की विशाल दीवारें कुतुबुद्दीन ऐबक को हताश कर रही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को आया देख संयोगिता ने तत्काल जौहर का निर्णय लिया और अपनी ननद प्रथा के साथ जौहर की तैयारियां करने लगी। एक तरफ पति की मौत, पिता की गद्दारी और दूसरी तरफ शत्रु का हमला, इन सब के बीच जौहर का निर्णय लेना बहुत ही मार्मिक था, परंतु यह फैसला उन्हें लेना पड़ा। संयोगिता और प्रथा अन्य महिलाओं के साथ जौहर की तैयारियां करने लगी। उन्होंने एक विशाल चिता तैयार की और सभी किले में प्रवेश करने के पुल को तुड़वा दिया। किले के बाहर जो खाई थी उसको भरने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हिंदुओं को इसके अंदर डाला जाए और लाशों के ऊपर चढ़कर दीवार को पार किया जाए। तभी हिंदुओं में अपने धर्म और संस्कृति का साथ नहीं छोड़ा और तरह तरह की यातनाएं सहते रहे। उन्हें खाई में डाला गया। जब खाई जिंदा शरीरों से भर गई तब उनके शरीर के ऊपर हाथियों को निकाला गया और दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया। वहां पहुंचने के बाद वह दरवाज़ा नहीं टूट रहा था, क्योंकि दरवाजे के बाहर बड़े बड़े किले लगे हुए थे। इन्हें तोड़ना हाथियों से भी बस का नहीं था। अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आदेश दिया कि राजा जयचंद के पुत्र धीरचंद को दरवाजे के सामने खड़ा किया जाए और उसके शरीर पर हाथियों से वार करवाया जाए। राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, लेकिन मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनके ही पुत्र धीरचंद को मौत के घाट उतार दिया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद ऐबक किले के अंदर पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह छटपटा गया। धक धक ज्वाला धधक रही थी। महारानी संयोगिता, उनकी ननद प्रथा और उनके साथ हजारों हिंदू वीरांगनाओं ने अपने आन बान और शान के लिए अग्नि के हवाले कर दिया। और इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी की समाप्त हो। ऐसी वीर रानियों की कहानियाँ हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी। जय हो संयोगिता, जय हो पृथ्वीराज चौहान की, जय हो।